ये फैक्ट्री मशीनें आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, एक टाइम था जब छोटी बड़ी चीजें इंसान अपने हाथों से बनाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, हम हर काम के लिए मशीन पर डिपेंड हो गए हैं। मशीन्स का यूज करके ना सिर्फ काम इजी हुआ है बल्कि फास्ट भी हुआ है। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर किसी फैक्ट्री में पैकेजिंग मशीन्स की जगह ह्यूमंस करें तो काम कितना स्लो हो जाएगा। लेकिन मशीन्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये काम को आसान बनाती हैं, बल्कि कई मशीन्स तो ऐसी हैं जिनकी वर्किंग देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी ही फैक्ट्री मशीन्स की बात करने वाले हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। तो आइए आपको बताते हैं गायों का मैनिक्योर करने वाली मशीन से लेकर छोटे छोटे कार्ट्रिजेस को बड़ी आसानी और सफाई से एक्यूरेटली फिल कर देने वाली मशीन्स के बारे में। नंबर 10, काउ हूफ ट्रिमिंग मशीन। दोस्तों, आपने हम इंसानों के मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गाय के खुर यानी उसके पंजों को साफ रखने वाली मशीन के बारे में सुना है? आपको सुनने में भले ही शॉकिंग लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। स्टडीज में भी ऐसा पाया गया है कि गायों के हूफ्स को साफ रख के न सिर्फ हम उनके हाइजीन का ध्यान रखते हैं, बल्कि इससे उनके मिल्क प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि काऊ की ओवरऑल हेल्थ के लिए उनके हूफ्स को साफ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ये काम हाथ से करेंगे तो शायद काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर गायों के लिए ये काफी दर्द भरा होगा। बट आप इन वीडियो क्लिप्स में क्लियरली देख सकते हैं कि ये गायें भी काफी रिलैक्स महसूस कर रही हैं। आफ्टर ऑल, मैनिक्योर किसे नहीं पसंद आएगा। नंबर 9, क्रशर। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस खतरनाक मशीन को देखिए। देखने में जितनी डेंजरस है, असल में भी ये उतनी ही डेंजरस है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका यूज किसी भी चीज को क्रश करने के लिए किया जाता होगा। और कमाल की बात यह है कि आप इसमें कुछ भी डालो वो क्रश हो जाता है। फिर भले ही आप कुछ भी डालें, उस चीज का पूरी तरह चूरा बन जाएगा। फिर भले ही वो प्लास्टिक की छोटी सी बोतल हो या फिर कोई भारी भरकम पत्थर। यहाँ तक कि अगर आप इसमें किसी जायंट फिश को भी डाल देंगे तो वो भी क्रश हो जाएगी। आप इस क्रशर में क्या डालना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 8, पाइप ट्विस्टिंग मशीन। अब जरा इस मशीन को देखिए, कैसे इसमें पाइप डाला जा रहा है और उसके बाद ये किसी स्पाइरल स्क्रू जैसा निकलकर सामने आ रहा है। यह सीन देखने में ही कितना अमेजिंग है कि देखकर आपको लगेगा ही नहीं इसमें मेटल की किसी मजबूत रॉड को डाला गया था। शायद मेरी ही तरह आप भी हमेशा सोचते होंगे कि आखिर इन भारी भरकम मेटल पाइप्स को ट्विस्ट कैसे किया जाता होगा, और इतनी भी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि मेरी ही तरह आपने भी इस मशीन जैसी किसी टेक्नोलॉजी का आइडिया तो नहीं लगाया होगा। इस बड़ी सी मशीन के एक होल से पाइप को पास कराया जाता है, और जैसे इस मशीन को चलाया जाता है, इसके अंदर का ये स्क्वायर शेप वाला सॉकेट रोटेट होता है और फिर बाहर निकल कर आती है स्पाइरल हुई रॉड। इसे देखना वाकई कमाल है। नंबर 7, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रोबोटिक्स हैंड्स। इस मशीन के काम करने का तरीका देखने में किसी भी मशीन लवर के लिए काफी रिलैक्सिंग होगा। इस मशीन का यूज किसी भी मेटल को परफेक्ट शेप में लाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई रोबोटिक हैंड्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में परफेक्ट टाइमिंग पर एक साथ मेटल को क्रश करते हैं, और इस तरह मेटल डिजायर्ड शेप में आ जाता है। सबसे पहले मेटल को ओवल शेप का बनाया जाता है, इसके बाद ये बकेट्स में गिरते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डांस ग्रुप के साथ में परफॉर्म करते देखना, जिनके स्टेप्स परफेक्टली मैच हो रहे हों। नंबर 6, ऑटोमेटेड कार्ट्रिज फिलिंग मशीन। किसने सोचा था कि कार्ट्रिजेस को रीफिल होते हुए देखना इतना सेटिस्फाइंग भी हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, आप इस प्रोसेस को देखने के बाद इसकी क्लिप को बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। डेली लाइफ में कार्ट्रिजेस तो हम हर जगह ही यूज करते हैं, फिर चाहे वो पेन हो या फिर इंक कार्ट्रिजेस। इन छोटे छोटे से कंटेनर्स को मशीन से फिल होता देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ इसमें लिक्विड भरा जाता है। आप अज्यूम करिए, अगर ये काम मैनुअली हो रहा होता तो ना ही इतनी एक्यूरेसी होती और ना ही काम इतना सफाई से हो पाता। हालांकि हम इस तरह की मशीन्स को कभी ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, पर सोचिए अगर पूरी दुनिया में इंक कार्ट्रिजेस की शॉर्टेज हो गई और ये काम मैनुअली करना हो तो इनकी डिमांड को पूरा करने में कितना समय लगेगा। नंबर 5, चेन मेकिंग मशीन। क्या आपको पता है कि चेन्स कैसे बनाई जाती हैं? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यह प्रोसेस आपको हैरानी में डाल देगा, क्योंकि चेन बनाने के इस यूनिक प्रोसेस में एक नहीं बल्कि कई मशीन्स का यूज होता है। दूर से देखने पर आपको बिल्कुल हौच पौच नजर आएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक मशीन कितनी प्लान्ड सीक्वेंस में काम करती है। तब जाकर मेटल्स की ये चेन बनती है। इस मशीन की प्रोसेसिंग देखकर आप टीम वर्क की इंपॉर्टेंस जरूर समझ जाएंगे। सिंपल सी दिखने वाली इस चेन के बनने का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 4, ब्रेडिंग मशीन फॉर कार्बन फाइबर। ब्रेडिंग मशीन, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गूंथने से इसका कुछ तो रिलेशन है ही।
ब्रेडिंग मशीन का यूज यार्न के 3 या उससे ज्यादा स्ट्रैंड्स को एक साथ गूंथने के लिए किया जाता है। इस मशीन को काम करते देखना उतना ही इंटरेस्टिंग है जैसे कि किसी मकड़ी का बना हुआ जाल, जिसे देखकर हम हर बार हैरान ही हो जाते हैं। इस मशीन को काम करते देखने पर आपको बिल्कुल ऐसा ही फील आएगा जैसे आप किसी मैकेनिकल स्पाइडर को उसका जाल बुनते हुए देख रहे थे। अब इमेजिन कीजिए अगर यही काम मुझे और आपको अपने हाथों से करना होता तो सिचुएशन क्या होती, और तब तो आप इस मशीन के और भी बड़े फैन हो जाएंगे। नंबर 3, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वायर बेंडर। दोस्तों, अब जो क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो जाहिर तौर पर दुनिया की सबसे फास्ट बेंडिंग मशीन होगी। हालांकि हमने सभी वायर बेंडिंग मशीन्स को तो नहीं देखा है, पर शायद ही कोई मशीन इस वाली से फास्ट होगी। फिर चाहे वो कोई भी शेप हो या मशीन वायर को किसी भी शेप का बना सकती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि वायर को किसी भी शेप में बेंड करने में सबसे ज्यादा आसान होता है उसे सर्कुलर शेप में बेंड करना, और जब सर्कल शेप में मोड़ने की बारी आती है तब तो इस मशीन की स्पीड किसी भी अन्य शेप की तुलना में डबल हो जाती है। नंबर 2, मैजिकल मशीन टर्न्स मेटल इनटू एनीथिंग। वेल्डेड और मशीनाइज्ड शीट से बनी MC400 नारगुसा नाम की ये मशीन वाकई इंप्रेसिव है। इस मशीन में आप बड़े मेटल वायर्स को रोटेटिंग नॉब्स की मदद से इतनी आसानी से बेंड कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये रॉड्स किसी हार्ड मेटल की बनी हुई हैं, बल्कि देखने पर ऐसा लगता है कि ये रॉड किसी सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है। इतना ही नहीं, ये मशीन सब कुछ बना सकती है, यहाँ तक कि टेबल और चेयर भी। अपने रोबस्टनेस, एक्सिस डायमीटर, रिडक्शन कैपेसिटी और अपने अन्य फीचर्स की वजह से ये बेंडिंग मशीन सबसे बढ़िया बेंडिंग मशीन्स में से एक है। नंबर 1, लेजर कटिंग मशीन। कुछ भी हो, पर आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि लेजर्स बहुत कूल होते हैं, और एक समय ऐसा भी था जब लेजर साइंस फिक्शन और कल्पना की बात होती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल रियल है। शायद आपने भी लेजर को पहली बार किसी फिल्म में ही देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लेजर सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि फैक्ट्रीज में यूज होने वाले ये लेजर्स फिल्म और जितने सिनेमैटिक नहीं होते, लेकिन उनसे कम फैसिनेटिंग भी नहीं होते। अब इस लेजर मशीन की मदद से मेटल शीट से कट कर बनने वाले इन टुकड़ों को देखिए। इनका शेप और साइज इतना परफेक्ट है कि शायद हैंडमेड तरीकों से इसे बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस लेजर कटिंग मशीन की हेल्प से काम काफी आसान हो गया। अगर आपके पास लेजर मशीन होती तो आप उससे क्या काटना पसंद करते? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थी 10 फैक्ट्री मशीन जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अगर आप किसी ऐसी इंटरेस्टिंग मशीन के बारे में जानते हैं जो आपको काफी फैसिनेटिंग लगी, अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।